अगली लाइन से लिखेंगे, सिगरिया की गुफाएं संख्या में 6 हैं। संख्या में 6 हैं। 6। अगली लाइन से लिखेंगे, सिगरिया की गुफा एक 600 फीट ऊंची पहाड़ी पर है। 600 फीट ऊंची पहाड़ी पर है। इस पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण राजा कश्यप प्रथम ने करवाया था। एक मिनट थोड़ा सा सुनिए थोड़ा। जो राजा कश्यप प्रथम का नाम है, ये इसने क्यों करवाया था? इसके पीछे कुछ उद्देश्य तो रहा होगा, ऐसा नहीं इसने ऐसे ही करा दिया हो। ये 2 भाई थे, दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ राज्य के लिए कि राज्य को मैं लूँगा। वो दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद दोनों में से एक मारा गया। राजा कश्यप जो था ये बच गया। कश्यप ने जो अपना पिता था, इनके जो पिता थे, इनको मार करके दीवार में चिनवा दिया था और राजगद्दी पर बैठ गया था। कुछ समय इसने राजगद्दी संभालने के बाद अपने अंदर से इसमें ग्लानि होने लगी। जो होता ना, पछतावा होता है, कर तो बैठते हैं, उसके बाद हमारी आत्मा खुद बोलती है को गलत किया है। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। इनको ग्लानि होने लगी कि भाई तूने अपने पिता का कत्ल करके बहुत गलत किया है। कत्ल तो किया ही किया, उसको दीवार में भी चिनवा दिया। तो इसका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहने लगा, राजकाज में लग नहीं रहा था। तो ये इन्होंने क्या काम करा, एक पहाड़ी पर गए, पहाड़ी पर जा करके गुफाएं खुदवाई, राज प्रासाद बनवाए और वहाँ पर निवास करने लगी। वहाँ पर इसके तपस्या भी की इन्होंने जाकर, ताकि क्या मिले, इनको शांति मिल जाए। इसलिए इन गुफाओं का निर्माण हुआ था। लिखिए आगे, राजा कश्यप प्रथम ने करवाया था। सर ये प्रथम कैसे हो गया सर? इसमें मतलब पार्ट छीना था उसमें, मतलब कश्यप प्रथम हो गया ना, ये नाम पहले ऐसा था। अगर इसका पुत्र हुआ तो फिर उसको कश्यप द्वितीय कर दिया गया, उसका पुत्र हुआ कश्यप तृतीय कर दिया गया। प्रथम था ना, ये 2 पुत्र थे, 2 पुत्र थे, तो पहला था कश्यप प्रथम। ये तो इतिहास में बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको। राजा कश्यप प्रथम ने करवाया था लगभग 5वीं शताब्दी में। लगभग 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप प्रथम ने करवाया था, लगभग 5वीं शताब्दी में। अगली लाइन से लिखेंगे, सिगरिया गुफा के चित्रों की सुरक्षा का प्रबंध, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सुरक्षा का प्रबंध 1895 में हुआ। 1895 में हुआ। अगली लाइन से, सिगरिया की गुफाएं संख्या में 6 हैं। संख्या में 6 हैं, परंतु इन गुफाओं में चित्र केवल 4 बचे हैं। चित्र केवल 4 बचे हैं। जिनमें विशेष चित्र केवल 2 गुफाओं में ही हैं। केवल 2 गुफाओं में ही हैं।
जिन्हें विंसेंट स्मिथ ने ए तथा बी नाम दिया है। ए तथा बी नाम दिया है। अगली लाइन से लिखेंगे, सिगिरिया के ए कक्ष में 5 तथा बी कक्ष में 17 चित्र हैं। अब जो 17 हैं ये अलग अलग समीक्षक के अनुसार हैं, कहीं किसी ने कुछ और भी इसको बताया है। ठीक है, तो जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो उसमें समीक्षक का नाम देगा, इस पर ज़्यादा उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगली लाइन से लिखें, 17 चित्र हैं जो स्त्रियों के हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, सिगिरिया के चित्रों को लगभग अजंता के तरीके से ही बनाया गया है। अगली लाइन से लिखेंगे, सिगिरिया में लाल, पीले व हरे रंग का प्रयोग हुआ है। अगली लाइन से लिखेंगे, सिगिरिया की गुफाओं में एक चित्र विशेष है जिसमें राजकुल की महिलाएं हाथ में फूल लिए पूजा करने जा रही हैं। उनके साथ दासियां भी हैं। चित्र में महिलाओं ने आस्तीनदार चोली तथा आभूषण पहन रखे हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, चित्र में इन स्त्रियों को दैविक रूप देने के लिए इनके पैरों की जगह बादल बनाए गए। अगली लाइन से लिखेंगे, सिगिरिया के ये चित्र अजंता की शैली से बहुत मिलते जुलते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, भारत के मौर्य सम्राट ने 3री सदी ईसा पूर्व में
तीसरी सती ईसा पूर्व में अपने पुत्र महेंद्र को बोधि वृक्ष की शाखा लेकर तथा अपनी पुत्री संघमित्रा को भी धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगली लाइन से लिखेंगे, तभी से भारत और श्रीलंका के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानी लिखी जा रही है। अगली लाइन से लिखेंगे, अनुराधापुरा पोलनरोवा कैंडी व आधुनिक समय में कोलंबो श्रीलंका के मुख्य सांस्कृतिक केंद्रों में से हैं। अगली लाइन लिखिए, सिगिरिया का पुराना नाम सिंहगिरी है। इंपॉर्टेंट है। सिगिरिया का पुराना नाम सिंहगिरी है। अगली लाइन से लिखेंगे, सिगिरिया कोलंबो के उत्तर पूर्व में लगभग 165 किलोमीटर दूर मटाले जिले में है। अगली लाइन से लिखेंगे, पोलनरोवा से सिगिरिया का रास्ता जंगलों के मध्य से होकर जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे, सिगिरिया की गुफाएं आकार में सुस्ताते हुए सिंह के समान होने से इस शैल खंड को सिंहगिरी नाम दिया गया है।
जो कालांतर में सिगिरिया नाम से प्रसिद्ध है। जो कालांतर में सिगिरिया नाम से प्रसिद्ध है। अगली लाइन से लिखें, छठी शती लिखिए, शताब्दी नहीं लिखिएगा। बौद्ध ग्रंथ महावंश में सिगिरिया की गुफाओं का एक रहस्यमय संदर्भ उपलब्ध है। कौन सा संदर्भ है उसमें? रहस्य में। कौन सा रहस्य में है? महाराज कश्यप का। क्या करा था महाराज कश्यप ने? अपने पिता को मार करके दीवार में चुनवा दिया था, खुद राजगद्दी पर बैठ गया था। फिर उसको क्या हुआ कि गिलानी हुई। गिलानी होने के बाद वो कहाँ गया? पहाड़ी पर गया। वहाँ उसने तप करना चाहा। वहाँ पर कौन सी गुफाएं खुदवा दी? सिगिरिया की गुफाएं खुदवा दी। वहाँ पर जाकर के उसने पश्चाताप किया था। ये जो संदर्भ है उपलब्ध है कौन से ग्रंथ में? बौद्ध ग्रंथ में। अगली लाइन से लिखिएगा, राजा कश्यप प्रायश्चित हेतु किस चीज का प्रायश्चित करने के लिए गया था? दामिनी, दीवार में चिनवा दिया था। प्रायश्चित हेतु सिगिरिया नामक स्थान पर एकांतवास हेतु गया। जब व्यक्ति ज्यादा परेशान होता है तो कहाँ जाना चाहता है? वो एकांत में जाना चाहता है, जहाँ कोई उससे बात ना करे। क्यों? तो क्यों अपने मन का गुस्सा वहाँ पर अकेले निकाल सकता है। तो ये भी वहाँ पर एकांतवास हेतु गए थे। कहाँ पर? सिगिरिया में गए। और वहाँ पर जाकर क्या करा इन्होंने? राजप्रासाद बनवाए। लिखिएगा, राजप्रासाद। आज आप बताओ पूनम, आप बताओ राजप्रासाद क्या होता है? ये पूछ रहे हैं। अच्छा, और कौन बताएंगे? इसे तोड़ करके देखो क्या बनता है। तोड़ो शब्द को। क्या बना तोड़ करके? अरे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब एक बार में शब्द समझ में नहीं आए तो उसे दो बार में समझो। राजप्रासाद, प्रसाद नहीं है, राजप्रासाद यानी कि राजाओं के रहने का स्थान, अर्थात महल। जहाँ राजा रहेगा, कहाँ रहता है राजा? हाँ, तो वही ये तो कह रहा है, वहां पर उसने राजप्रासाद बनवाए। एक होता है राजप्रसाद, वो अलग है। वो मुख्य स्थान पर, राजप्रासादों में वो बांटने के लिए होता था। वो हो गया राजप्रसाद, ये हो राजप्रासाद। इन दोनों में अंतर है। महल होते हैं ना, महल कोई राजाओं के रहने का स्थान हो गया। महल अर्थात महल हो गया। पूनम, ऐसी तो अपेक्षा नहीं है तुमसे। और गुफाएं खुदवाई, लिख दिया। राजप्रासाद बनवाए और गुफाएं खुदवाई। गया। यहाँ उसने राजप्रासाद बनवाए और गुफाएं खुदवाई। राजप्रासाद किसके लिए बनवाए? वो अपने लिए, क्योंकि वो राजा था। और गुफाएं खुदवाई जहाँ पे और भी ऋषि मुनि और जो है
वो होते थे बौद्ध भिक्षु थे, वहाँ पर आकर के अपनी साधना करते थे, रहते थे। अगली लाइन से लिखिए। सिगिरिया में इन गुफाओं का उत्खनन कार्य तो धातुसेन ने ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए करवाया। धातुसेन ने, अच्छा, सिगिरिया की गुफाओं का उत्खनन कार्य तो धातुसेन ने ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए करवाया और धार्मिक स्थान होने के कारण कश्यप यहाँ आया और अपने प्रवास काल में यहाँ चित्रण कार्य करवाया। गुफाएं किसने खुदवाई थी? धातुसेन ने, क्योंकि ये एक कैसा स्थान था, ये धार्मिक स्थान था। तो उसने क्या है, वहाँ पे गुफाएं खुदवाई थी। कौन के? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। जब ये परेशान होगा राजा कश्यप, तो क्या काम करा इसने? ये भी एकांतवास हेतु वहीं गया और वहाँ पर इसने क्या बनवाए? राजप्रासाद बनवाए और जो गुफाएं थी वहाँ पर उनको चित्र बनवाए उन गुफाओं में। क्यों? क्योंकि अपना ये समय व्यतीत करना चाहता था, वहाँ एकांतवास था, इसलिए इसने वहाँ पर चित्र बनवाए। अगली लाइन से लिखें। लिखिए, सैकड़ों वर्षों तक गुमनाम व असुरक्षित रहने के बाद सन 1830 में ब्रिटिश फौज के एक पदाधिकारी को सिगिरिया गुफाओं का पता चला। अगली लाइन से लिखेंगे। सिगिरिया के भित्ति चित्रों को देखकर सर्वप्रथम यह प्रतीत होता है कि मानो हम अजंता की ही किसी उपशैली का रहस्योद्घाटन कर रहे हों। रहस्योद्घाटन यानी कि रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हों। अजंता की जो शैली है, मीना जी आप बताएंगी, वो किस शैली पर आधारित है? दामिनी, यस, सही बता रही है रजनी? है सही बता रही हैं। दूसरी शैली कौन सी है? तीसरी? वाह वाह, वेरी गुड। तीनों शैलियाँ हैं, लेकिन अजंता किस शैली पर है? देव शैली पर आधारित है। तो वो तो वहाँ की शैली होगी, देव शैली कहाँ की है?
अजंता की। अब ये कह रहा है अजंता की ही उपशैली लगती है, यानी कि वो नहीं है जो वहाँ पर है, लेकिन उसकी ही उपशैली लगती है। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, एक उप प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री एक तो नहीं होता, लेकिन जो उसी के आचार विचार वाला हो सकता है। वहाँ पर देखने से ऐसा लगता है जैसे उसी की ही उपशैली हो। अगली लाइन से लिखिएगा। सिगिरिया के चित्रों को देखकर सिगिरिया के चित्रों को देखकर सिगिरिया के चित्रों को देखकर अजंता का नाम अनायास ही होठों पर आ जाता है। अनायास ही होठों पर आ जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सिगिरिया में से एक दो ही सवाल आते हैं, और आएगा तो ये आएगा। लिखिएगा। सन 1889 में 89 है 1889 मिस्टर मुरे ने सिगिरिया के कई चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। अजंता की भी प्रतिलिपियां बनी है क्या? जोएब बताएंगे। जोएब बनी है, अजंता की बनी है। बाघ की कितनी बार आग लगी अजंता की प्रतिकृतियों में? आप बताओ संजय। एक बार तो नहीं, क्रिस्टल पैलेस। नहीं, मुझे टोटल बताओ। 3 बार। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, तब भी प्रतिकृतियां उसकी बनी, तभी जली हो, तब भी वहाँ। तो फिर क्या काम करा, उसकी डबल जिल्दों में बनवाने लगे। बाई चांस आग लग जाए तो एक जिल्द सुरक्षित रहे। और वहाँ पर कई चित्रकारों के दल गए, अलग अलग चित्रकारों ने वहाँ पर चित्रकारी की, उसकी प्रतिलिपियां बनाई। लेकिन इसमें जो सिगिरिया में गए थे मिस्टर मुरे ने प्रतिकृतियां बनाई वहाँ की। जैसे अजंता की बनी है, वैसे ही सिगिरिया की भी बनी है। लिखिएगा अभी। मिस्टर मुरे ने कई चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। अगली लाइन से लिखें। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने 1895 से 1905 तक 1895 से 1905 तक इन चित्रों को संरक्षित करने के कई प्रकार के कार्य करवाए। जैसे चित्रों को तार की हल्की जाली से ढका गया। तार की हल्की जाली से ढका गया। अगली लाइन से लिखेंगे। सन 1967 में 67 में चित्रों का एक भाग
दुर्भाग्यवश गिर पड़ा। एक बाघ दुर्भाग्यवश गिर पड़ा, जिसकी सुरक्षा हेतु भारत तथा विदेशों से सुरक्षा विशेषज्ञों की सेवाएं ली गईं। अगली लाइन से लिखा, राजा कश्यप प्रथम के आधार को लेकर चित्रों का समय 473 से 491 के मध्य स्थिर किया जा सकता है। आप बताएंगे सुनील, चित्र हैं, इनकी आयु का पता कैसे लगाया जाता है? कार्बन डेटिंग। क्या है कार्बन डेटिंग? जो पुराने चित्र है उसका वो सब पता करते हैं, मतलब कितने पुराने चित्र हैं। कार्बन डेटिंग एक विधि है, एक तकनीक है, जिसके माध्यम से हम चित्रों की आयु का पता लगा सकते हैं कि ये चित्र कितने वर्ष पुराना है। ठीक है, आगे लिखिएगा। देखिए, श्रीलंका के प्राचीन चित्रण ठिकानों का उल्लेख आचार्य बुद्ध घोष ने 5वीं सदी में रचित विशुद्धिमग्ग नामक ग्रंथ में किया है। अगली लाइन से लिखेंगे, लेकिन चित्रों के सर्वप्रथम प्राचीन अवशेष सिगिरिया की गुफाओं में प्राप्त होते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, सिगिरिया में 6 अंत्यकक्ष बने हुए हैं। 6 सबसे शुरू में लिखा हुआ था सिगिरिया में कितनी गुफाएं हैं? 6। हाँ, तो यही बात है यहाँ पे। सिगिरिया में 6 अंत्यकक्ष बने हुए हैं। एक गुफा कैसी है? एक कमरे के जैसी है। 6 अंत्यकक्ष बने हुए हैं, जिनमें से 2 कक्षों में चित्रों की ऊंची परतें अभी भी शेष बची हुई हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। सिगिरिया में 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं। 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं।
अगली लाइन से लिखेंगे। सिगिरिया के पहले कक्ष में 17 आकृतियां हैं। 17 आकृतियां हैं। अगली लाइन से लिखेंगे। सिगिरिया के दूसरे कक्ष में 4 आकृतियां हैं। 4 आकृतियां हैं। अगली लाइन से लिखेंगे। चित्र में प्रत्येक सौंदर्य छवि, चित्र में प्रत्येक सौंदर्य छवि आलस्य में तंद्रा, आलस्य में तंद्रा। तंद्रा कौन सी होती है? जब नींद से जाग जाते हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं जगते, ठीक है ना। नींद से तो जाग जाते हैं लेकिन पूरे तरीके से एक्टिव नहीं होते, होती है तंद्रा। तंद्रा में विचरण करती हुई लगती हैं। तंद्रा में विचरण करती हुई लगती हैं। नींद में भी चल सकते हैं, आंख बंद करके चल सकते हैं। वो तंद्रा होती है, ठीक है। रूपायनी नहीं समझते, जो बहुत ज्यादा सुंदर है, रूपायनी स्त्रियां, वो सब बोला है उसने। हमने इसलिए नहीं बोला था, आप समझ रहे होंगे। अगली लाइन से लिखेंगे। सिगिरिया के पहले कक्ष वाली नारियां, सिगिरिया के पहले कक्ष वाली नारियां, इसमें सब कुछ समझने वाला है जो आपकी समझ में आ रहा होगा, इसलिए इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में बता रहा हूं। कक्ष वाली नारियां अधिक लंबी बनी हैं, अधिक लंबी बनी हैं। और दूसरे कक्ष की नारियां कुछ कम लंबी बनी हैं। अगली लाइन से लिखेंगे। कला समीक्षक हैवल, कला समीक्षक हैवल व आनंद कुमार स्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी जैसे विद्वानों ने, आनंद कुमार स्वामी जैसे विद्वानों ने सिगिरिया की इस नारी सौंदर्य की, सिगिरिया की इस नारी सौंदर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है, भूरी भूरी प्रशंसा की है, भूरी भूरी प्रशंसा की है। अगली लाइन से लिखें। सिगिरिया में चित्रित नायिकाओं का, सिगिरिया में चित्रित नायिकाओं का कटी प्रदेश से नीचे का भाग, कटी प्रदेश से नीचे का भाग, मंजू बताओ। हाँ, कमर से नीचे का भाग बादलों की छटा से ढका गया है, बादलों की छटा से ढका गया है। जब बादल होंगे तभी तो दिव्य पुरुष दिव्य नारियां लगेंगी। अब बादलों में है तो लगता है जैसे विचरण कर रही हैं, आसमान में चल रही हैं, इसलिए इनका कमर तक का भाग क्या है, बादलों से ढक दिया गया है। चित्रित सभी स्त्रियां
चित्रित सभी स्त्रियां एक शोभा यात्रा के रूप में आगे बढ़ रही हैं। शोभा यात्रा के रूप में आगे बढ़ रही हैं। अगली लाइन से लिखेंगे। सिगरिया गुफा के चित्रों में राज दरबार की महिलाओं ने अपने हाथों में पुष्प ले रखे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी पिदुरंगल चैत्य की ओर जा रही हैं। सभी पिदुरंगल चैत्य की ओर जा रही हैं। चैत्य क्या है अंशु यहाँ पर? अच्छा, आप बताओ परमिला, यहाँ पर चैत्य क्या है? पूजा स्थल है, उसकी तरफ जा रही हैं। चैत्य पूजा स्थल है भाई। वहाँ जो गुफा बता रही है उस गुफा में चैत्य ना होता, वह चैत्य है, इसीलिए तो उस गुफा का नाम चैत्य गुफा रखा। चैत्य है वहाँ पर इसीलिए तो रखा। हाँ, तो ये कहाँ कर एक चैत्य की तरफ जा रही है, पूजा स्थल की तरफ जा रही है। पूजा के स्थल। अगली लाइन से लिखें। सिगिरिया में अजंता की सूखी भित्ति के विपरीत गीली भित्ति पर ही चित्रकारी की गई है। अंशु, किसे कहते हैं गीली भित्ति पर चित्रकारी करने की विधि को क्या कहते हैं? गीली को। और सूखी को? गीली को क्या कहते हैं? अच्छा, ठीक। अगली लाइन से लिखिए। सिगिरिया में इंपॉर्टेंट सवाल है। सिगिरिया में अजंता का नीला रंग बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। सिगिरिया की नारी नैनों की पुतलियों को अलग अलग रंगों में चित्रित किया है। कहीं काले रंग की, कहीं पीले रंग की, व कहीं हरे रंग की चित्रित की गई।
हरे रंग की चित्रित की गई हैं। सिगरिया खत्म हो गया। ये सिगरिया इतना ही था।